स्टेटमेंट के कुछ और भी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने एक टेबल क्रिएट किया, ठीक है, क्रिएट टेबल की हेल्प से, और उसमें एम्प्लॉय आईडी, नेम, एड्रेस, सिटी, जिप कोड, सैलरी, डेट ऑफ ज्वाइन और डेट ऑफ बर्थ, डीओबी, इसकी इन फील्ड्स को लेके टेबल क्रिएट किया था। अब यहाँ पे उसके बाद हमने रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए, ऑलमोस्ट 25 रिकॉर्ड्स हमने इंसर्ट कर लिए थे, ठीक है। और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स आपने देखे जिसमें कि रिकॉर्ड्स को काउंट करना और दिल्ली और पुणे के एम्प्लॉयज़ को डिस्प्ले करना, ठीक है, और उसी तरह से इनका यूज करना, ठीक है। आइए आज के इसमें कुछ और भी बेसिक क्वेरीज का एक्सरसाइज करते हैं। फाइंड एम्प्लॉयज बोर्न आफ्टर 1990, 1990 के बाद जिनका जन्म हुआ है, उन एम्प्लॉयज को फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे इसके लिए? सेलेक्ट ऑल, स्टार का मतलब ऑल है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय वेयर वेयर किसके बेस पे करना है? बॉर्न, डेट ऑफ बर्थ, यानी डीओबी, वेयर डीओबी इज ग्रेटर देन 1/1990, ठीक है। इसे रन करके देखिए। एरर, ओके। एरर क्यों है? क्योंकि डेट के लिए सिंगल कोटेशन यूज किया जाता है। ओके ओके, डेट फॉर्मेट इज मिस, रॉन्ग, ये होना चाहिए। ईयर, मंथ एंड डेट, इस फॉर्मेट में एसक्यूएल जो है, माई एसक्यूएल डेट को एक्सेप्ट करता है। ओके, ठीक है। तो इस तरह से हमने कौन से रिकॉर्ड्स फाइंड कर लिए? फाइंड एम्प्लॉयज बोर्न आफ्टर 1990, 1990 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो, ठीक है। और ये पता करना है आपको ऐसे कितने हैं एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉयज को काउंट करना है। तो आप काउंटिंग के लिए क्या कर सकते हैं कि इसे काउंट काउंट और काउंट ऑल, ठीक है। इसे रन करेंगे तो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज दे देगा। 9 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो 1990 से के बाद पैदा हुए, ठीक है। देन फाइंड एम्प्लॉयज विद अ सैलरी बिटवीन 75,000 एंड 90,000। यहाँ पे आपको उनकी सैलरी फाइंड करनी है, उन एम्प्लॉयज को फाइंड करना है जिनकी सैलरी 75,000 से और 90,000 के बीच में है। तो इसके लिए बिटवीन का यूज किया जाता है, बिटवीन एंड, ठीक है। तो देखिए कैसे यूज करते हैं। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉयज, इसे लोअर केस में एम्प्लॉय वेयर सैलरी, वेयर सैलरी between 75,000 and 90,000, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि ये उन एम्प्लॉयज की लिस्ट दे देगा जिनकी सैलरी 75,000 और 90,000 के बीच में, ठीक है। आप देख रहे हैं कि ये वो सभी रिकॉर्ड डिस्प्ले कर दिया जिनकी सैलरी
75,000 एंड 90,000 है, 90,000 के बीच में, ठीक है। ओके, टोटल कितने हैं तो यहाँ आप काउंट लगा दो तो टोटल निकल आएगा। तो टोटल ऐसे कितने एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे आप काउंट फंक्शन का यूज कर लीजिए और स्टार देन सॉरी एम्प्लॉय। सैलरी टोटल 17। इसको कॉलम को नेम देना है कि टोटल, एज टोटल कर दो, इसको नाम दे दो आप। तो ये काउंट की जगह टोटल लिख दें, ठीक है। इस तरह फील्ड्स के नेम्स भी आप दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, फाइंड एम्प्लॉइज फ्रॉम स्पेसिफिक सिटीज मुंबई, बेंगलोर एंड दिल्ली। उन रिकॉर्ड्स को फाइंड करना है जिनके जो मुंबई, बेंगलोर और दिल्ली से बिलोंग करते हैं। तो क्या यूज करेंगे? एक तो एंड का यूज कर सकते हैं, एंड और का यूज कर सकते हैं, और एक हमने अभी पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इन। तो हम दोनों का यूज करके यहाँ पे देखें। इन का यूज बेहतर होगा यहाँ पे करना अगर इन दोनों में कंपेरिजन करें तो, ठीक है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय सिटी, वेयर एम्प्लॉय सिटी इन, कौन कौन से होने चाहिए? एक तो मुंबई, यही आप तीनों यहाँ से उठा लो, कॉपी, ओके, एंड हटा दीजिए। ओके, रन करके देखिए। ओके, ये मुंबई, बेंगलोर और दिल्ली, देखिए जिनकी सिटी दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई है, ये उन्हें डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। काउंट काउंट भी लगा सकते हो आप कि कितने टोटल हैं, ठीक है। 10 रिकॉर्ड्स, 10 रोज आ रही हैं इसमें, यानी 10 रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है। ओके, दूसरा एंड का यूज कर सकते हो आप, एंड और का यूज कर सकते हैं। वेयर एम्प्लॉय सिटी इक्वल टू, इन इस बार हम नहीं यूज करते, इक्वल टू मुंबई और और ऐसे केसेस में इन यूज करना बेहतर रहेगा, ठीक है, और या एंड की अपेक्षा। ओके, ये वही रिकॉर्ड्स यहाँ पर भी इस सेम इस तरह से भी डिस्प्ले हो गए, ठीक है। तो आप एक ही काम को कई तरीके से कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। फाइंड एम्प्लॉइज हुज नेम्स स्टार्ट विद ए, ए कैरेक्टर से जिनका नेम स्टार्ट होता है, आपको उन एम्प्लॉइज की लिस्ट डिस्प्ले करना है। तो यहाँ करिए सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम, इसमें एक लाइक पैटर्न
चलता है ऐसे वर्ड्स फाइंड करने के लिए कि ए से स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, बीच में है या बिलोंग कर रहा है ऐसे। तो उसके लिए आगे हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी आप बेसिक इसका समझ सकते हैं। वेयर एम्प्लॉय नेम, आई थिंक हमारा जो वो है एम्प्लॉय नेम, वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक ए ए और परसेंट, ए परसेंट का मतलब है कि ए से जो शुरू हो और आगे कोई भी कैरेक्टर, स्टार्टिंग शुरुआत ए से होने चाहिए उस नाम की, ठीक है। देखिए ये जितने भी ए से स्टार्ट होने वाले हैं ये डिस्प्ले हो गए। इसी तरह आप ए को बदल के बी रख दीजिए, सी रख दीजिए, तो उसी हिसाब से यहाँ पे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले, ठीक है। फाइंड एम्प्लॉय हु डू नॉट लिव इन मुंबई, इसमें नॉट है, तो जो मुंबई में नहीं रहते उनकी लिस्ट आपको चाहिए। तो इसके लिए सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉय हु डू नॉट लिव इन मुंबई, तो एम्प्लॉय सिटी, यही था एम्प्लॉय सिटी, यहाँ इक्वल टू है, बस थोड़ा सा चेंज करना रहेगा। एम्प्लॉय एम्प्लॉय वेयर WHERE वेयर एम्प्लॉय सिटी इक्वल टू मुंबई, नॉट इक्वल टू मुंबई, नॉट को लिखते हैं ये, ठीक है। अब ये उनकी उन एम्प्लॉयज की लिस्ट है जो मुंबई से बिलोंग नहीं करते, ठीक है। ये नॉट ऑपरेटर है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि नॉट ऑपरेटर इस तरह से यहाँ यूज किया जाता है। गेट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, गेट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो सेलेक्ट काउंट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, जानने हैं कि कितने हैं टोटल, फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट काउंट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय, टोटल 25, यहाँ पे आप लिख सकते हो एम्प्लॉय काउंट, एम्प्लॉय काउंट 25, ठीक है। गेट द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ एवरेज सैलरी का एवरेज देखना है कि एवरेज सैलरी क्या है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेलेक्ट एवरेज के लिए एबीजे एक फंक्शन चलता है, और किस फील्ड पे करना है, क्योंकि सैलरी पे करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे सैलरी, ठीक है। और इसको एक नाम दे देंगे एबीजी सैल, एवरेज सैलरी, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉय, तो एवरेज सैलरी ये निकल के आई, ठीक है। फाइंड द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट सैलरी, तो इसके लिए दो फंक्शंस होते हैं, मैक्स यूज होता है हाईएस्ट नंबर जानने के लिए किसी भी रो में, सॉरी किसी भी कॉलम में, और मिन जो है वो लोवेस्ट नंबर को डिस्प्ले करता है, ठीक है। आइए देखते हैं, सेलेक्ट मैक्स सैलरी, मैक्स सैलरी एज मैक्सिमम सैलरी, दूसरा मिन मिन सैलरी एज मिनिमम सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज। ये क्या करेगा कि जो मिनिमम सैलरी है और मैक्सिमम सैलरी है उसको शो करेगा। मैक्सिमम सैलरी
95,000 है और मिनिमम सैलरी 68,000 है। अगर आप इस पे देखो अपनी टेबल पे, तो 68 से कम कोई नहीं होगा, ठीक है, और 95 से ज़्यादा कोई नहीं, किसी की सैलरी ऐसी नहीं होगी जो 95,000, ये सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ठीक है, तो ये मिनिमम सैलरी और मैक्सिमम सैलरी, मैक्सिमम और मिनिमम सैलरी कैलकुलेट हो गई। ओके, तो आज हमने कुछ और भी क्यूरीज पे काम किया है, और इसी तरह से हम और भी कुछ नए वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे, जिनमें आपको आप इसे एक बार देख भी सकते हैं कि क्या क्या कमांड आज रन हुए हैं। पहला है फाइंड एम्प्लॉय बॉर्न आफ्टर 90, इस पे ये कंडीशन यूज हुई है, ठीक है, कि डेट ऑफ बर्थ जो है इससे ग्रेटर हो, उनकी लिस्ट आप दे दो। दूसरा, फाइंड एम्प्लॉय विद सैलरी बिटवीन 75,000 एंड 90,000, हमने बिटवीन कीवर्ड का यूज किया, बिटवीन एंड, ठीक है, यानी 75,000 और 90,000 के बीच में जितने भी एम्प्लॉयज होंगे वो डिस्प्ले होंगे। इसमें फाइंड एम्प्लॉयज फ्रॉम स्पेसिफिक सिटीज मुंबई, बेंगलोर एंड दिल्ली, जो मुंबई, बेंगलोर और दिल्ली से बिलोंग करते हैं उनको, उनकी लिस्ट हमने डिस्प्ले की, ठीक है। और इसको दो तरीकों से किया हमने, बट बेहतर तरीका इनका यूज करना है। फाइंड एम्प्लॉयज हु नेम स्टार्ट विद ए, लाइक पैटर्न का यूज किया है, ठीक है। और इसमें ए से जो स्टार्ट हो रहे हैं, ए परसेंट, परसेंट का मतलब है कि ऑल, ए के बाद सारे करेक्टर, मतलब पहला करेक्टर ये हो उसके बाद कुछ भी, ठीक है। फाइंड एम्प्लॉयज हु डू नॉट लिव इन मुंबई, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय सिटी नॉट इक्वल टू मुंबई, ये वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हुए जो मुंबई से बिलोंग नहीं करते, मुंबई सिटी से बिलोंग नहीं करते। तो हु डू नॉट लिव इन मुंबई, बस एम्प्लॉय सिटी नॉट इक्वल टू मुंबई करना है। सेलेक्ट काउंट ऑल, हमारे पास क्या क्यूरी थी, गेट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, तो सेलेक्ट काउंट ऑल, स्टार का मतलब ऑल, एम्प्लॉय काउंट फ्रॉम, एम्प्लॉय काउंट हमने कॉलम को नाम दिया है फ्रॉम एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो काउंट हो जाएंगे। सेलेक्ट गेट द एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, तो एवरेज सैलरी फाइंड करने के लिए एवीजी फंक्शन का यूज होता है, ठीक है, यानी एवरेज, किसी भी कॉलम में एवरेज निकालने के लिए हम एवीजी का यूज करेंगे, और इसमें सैलरी को पास किया हमने, ठीक है। सैलरी कॉलम हमने बताया कि सैलरी कॉलम में जो जिसका आप एवरेज निकाल के दो कि कितनी एवरेज सैलरी आ रही है, ठीक है। देन फाइंड द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट सैलरी, उसी तरह से हमने सैलरी में मैक्सिमम सैलरी और मिनिमम सैलरी दोनों को फाइंड किया और डिस्प्ले किया, ठीक है। तो इस तरह से आप ये इन क्वेरीज को आपने रन किया है, एक बार इसे कंप्लीटली रन करके देखिए, तो ये एक एक करके सभी का रिजल्ट यहाँ पे आपको ये दिखा देंगे। आप चाहो तो एक साथ क्वेरीज रन कराइए और जो भी आ रहा हो रिजल्ट, इसको आप यहाँ पे रिस्पॉन्स देख सकते हैं एक एक करके, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो हम कुछ और भी एक्सरसाइज के साथ प्रस्तुत होंगे। थैंक यू वेरी मच।